जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा एसएससी एमटीएस 2023 के विषय में। जैसा कि आप सबको पता होगा, हवलदार के पोस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई गया है, जिसकी वजह से अब सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हवलदार की तरह एमटीएस का भी कट ऑफ हाई जाएगा या फिर लो रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं एमटीएस पोस्ट के प्रत्येक कैटेगरी के कट ऑफ के विषय में बताने वाला हूं कि कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। पूरे प्रूफ के साथ मैं आप सबको बताऊंगा कि इस बार एसएससी एमटीएस 2022 में आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। उसके साथ साथ अंत में यह भी बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार के जो टोटल पदों पे आपकी वैकेंसी जारी की गई थी उसकी संख्या 12,523 थी। 12,523 पदों पे आपकी वैकेंसी जारी की गई थी, जिसमें से एमटीएस के लिए 11,994 और उसके साथ साथ हवलदार के जो पोस्ट थे वो 529 थे। इस 529 पोस्ट हवलदार का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और 529 पोस्ट के लिए जो बच्चों को सेलेक्ट किया गया है उनकी संख्या 3,015 है। 3,015 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। अभी जो एमटीएस पोस्ट है इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है और इसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्द साइट पे देखने के लिए मिल जाएगा। और ये हवलदार के जो पोस्ट का रिजल्ट जारी किया गया है इसका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई गया है, जिसकी वजह से सभी बच्चे परेशान हैं कि काश ऐसा ना हो कि एमटीएस का भी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा चला जाए। दोस्तों, एमटीएस का कट ऑफ जो हाई गया है इसकी बहुत सारी वजह हैं। वजह अगर हम बात करें, एक तो अगर आप देखें पदों की संख्या आपकी कम है, 529 पद हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा नंबरों पे हुआ है। किसी किसी बच्चे को 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हुआ, किसी किसी बच्चे को 20 नंबर का, यहाँ तक कि किसी किसी बच्चों को 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हुआ है। और इस वजह से कुछ बच्चों को नुकसान हुआ है और कुछ बच्चों का फ़ायदा हुआ है। अब नुकसान कैसे हुआ है, मान लीजिए एक बच्चे का 120 नंबर था, उसका रो मार्क जो है वो 120 बन रहा था और उसके बाद 10 नंबर का उसको नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उसका जो टोटल नंबर होगा वो 130 होगा। वहीं एक बच्चे का 115 नंबर बन रहा था रो मार्क और उसको 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ और उसका स्कोर 140 हो गया। अब इसी आधार पर इस बार कट ऑफ लगाया गया है। जिसका ज़्यादा नंबर था वो अगर आप देखें तो कट ऑफ की लिस्ट में नहीं आया है, लेकिन जिसका हार्ड शिफ्ट में पेपर था उसको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मिला है वो कट ऑफ की लिस्ट में आ गया है। लेकिन अगर आप देखें तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन है उस बार थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, तो आपके एमटीएस में भी रहने वाला है। अगर आप देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर, 22 नंबर, 18 नंबर, 25 नंबर का भी फ़ायदा देखने के लिए मिला है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस बार एसएससी एमटीएस 2022 का कट ऑफ कितना रहने वाला है, कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ कितना रह सकता है, उसके विषय में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी कट ऑफ मैंने यहाँ पे लिख दी है। अगर आप देखें, यदि आप यूआर हैं और आपका जो स्कोर है 125 से 130 के आसपास बन रहा है, आप इसमें ±2 ऐड कर सकते हैं। यदि आपका जो स्कोर है वो 125 से 130 के आसपास बन रहा है तो आप इसमें सेफ रहने वाले हैं, आपको इसमें जॉब मिल जाएगी। वहीं यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 120 से 125 के आसपास बन रहा है तो आपको इसमें जॉब मिल जाएगी। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 118 से 123 के आसपास बन रहा है तो आपको जॉब मिल जाएगी। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 100 से 105 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ है, आपको जॉब मिल जाएगी। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 98 से लेकर के 102 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि आप वीएच है और आपका स्कोर 95-100 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि आप ओएच हैं और आपका स्कोर 92 से लेकर के 95 के आसपास बन रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। दोस्तों, इस बार एमटीएस का जो कट ऑफ है 2022 का वो इसी के हिसाब से जाने वाला है। यदि आपके इतने स्कोर हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। वहीं बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका स्कोर 110 या फिर 115 है, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। बस अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ हो और आपको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। और उसके साथ साथ ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का बताया है। अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके इतने स्कोर बन रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में जॉब मिलने वाली है। आपको किसी स्टेट में, आपको अपने स्टेट में ना सही लेकिन
लेकिन दूसरे के स्टेट में आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपका स्कोर इतने नंबर के आसपास है तो आप बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपको किसी ना किसी स्टेट में, किसी न किसी राज्य में जॉब मिलने वाली है। अगर आपको अपने मनपसंद स्टेट में जॉब चाहिए, जैसे कि आपका दिल्ली हुआ, या फिर आपका खुद का स्टेट हुआ, या फिर आपका यूपी हुआ, या फिर आपका राजस्थान हुआ, या फिर बिहार हुआ, अगर आपको ऐसे स्टेट में जॉब चाहिए तो आपको कुछ और ज़्यादा नंबरों की आवश्यकता पड़ने वाली है। ऐसी दशा में आपके यदि 135 से लेकर के 140 स्कोर बन रहा है तो आप जो स्टेट चाहेंगे आपको वो स्टेट मिल जाएगा, अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि आपका स्कोर इतने के आसपास, जो अभी मैंने आपको बताया, यदि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर इतने के आसपास है तो आपको जॉब मिल जाएगी। आपको आपके मनपसंद स्टेट में नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेट में आपको जॉब मिलने वाली है। और वहीं मैं हवलदार वाले बच्चों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपका जो चयन हवलदार की पोस्ट पे हो गया है, उसके साथ साथ अगर कल को आपका रिजल्ट आता है, उसमें भी आपका चयन एमटीएस के पोस्ट पर भी हो जाता है, तो आपको यदि एक पोस्ट ना ज्वाइन करना हो, जैसे आपको हवलदार ना ज्वाइन करना हो, तो आप उसमें फिजिकल में ना जाइए, आप सिर्फ एमटीएस के लिए ज्वाइन कीजिए। क्योंकि अगर आप फिजिकल में जाएंगे, वहाँ पर फिजिकल पास हो जाएंगे, बहुत ही आसान फिजिकल होता है। यदि आप वहाँ पर पास हो जाते हैं तो अगर आप एमटीएस बाद में ज्वाइन करेंगे तो आपका एक पोस्ट बेकार हो जाएगा। ऐसे में आप वहाँ पे फिजिकल अपना स्किप कर सकते हैं, जिससे दूसरे बच्चों का फ़ायदा हो, जिसका सिलेक्शन होने वाला है, जो आपके करीब है, उसका फ़ायदा हो सकता है अगर आप ऐसा करेंगे। लेकिन अगर आप दोनों पोस्टों के लिए फ़ाइट करेंगे तो हो सकता है कि एक पोस्ट का आपका नुकसान हो जाए। ऐसे में आप सबको एक ही के लिए जॉब लेनी है, एक के ही लिए तैयारी करनी है, जिससे कई सारे बच्चों का सिलेक्शन, कई सारे बच्चों का चयन हो सके। और वहीं बात करें एमटीएस का कट ऑफ इस बार इसी के आसपास रहने वाला है, इससे कम नहीं रहेगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। वहीं रिजल्ट की बात करें तो आपका जो रिजल्ट है वो 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर एमटीएस का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। उसके साथ साथ आपका कितना स्कोर बन रहा है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।